केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में अगला टॉपिक है दैनिक जीवन में रसायन। इस चैप्टर के सारे टॉपिक को रिवीजन करेंगे। और में औषधि का उपयोग क्या, औषधियां का उपयोग जो होता है रोगों के निदान, निवारण तथा उपचार में होता है। पहला टॉपिक है औषधियां। औषधियां का उपयोग रोगों के निदान, निवारण तथा उपचार में किया जाता है। औषधि का उपयोग। वर्गीकरण। औषधियों का वर्गीकरण। प्रति अम्ल होता है। आमाशय में HCl के कारण उत्पन्न अम्लता को नियंत्रित करना प्रति अम्ल होता है। उदाहरण के लिए MgO2, सिमेटिडिन आदि प्रति अम्ल के उदाहरण हैं। आमाशय में HCl के कारण उत्पन्न अम्लता को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए MgOH, हॉल्टो, सिमेटिडिन आदि। प्रति ज्वरकारी। शरीर के ताप को नियंत्रित करना प्रति ज्वरकारी कहलाता है। उदाहरण के लिए पैरासीटामोल, एस्पिरिन, बुफरेन आदि ये प्रति ज्वरकारी होते हैं। प्रतिहिस्टामिन। एलर्जी को दूर करने के लिए प्रतिहिस्टामिन का प्रयोग होता है। अस्थमा, सूजन, खुजली। उदाहरण के लिए बोमफेनिसमिन, डाइमेटोपन, टरफेस्टिन आदि ये सभी प्रतिहिस्टामिन के उदाहरण हैं। प्रशांतक जो होता है तनाव, मानसिक रोग, चिंता, उत्तेजना आदि के लिए पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। प्रशांतक जो होता है तनाव, मानसिक रोग, चिंता, उत्तेजना आदि के लिए पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। निद्रा प्रशांतक के रूप में वेरोनल का प्रयोग होता है। अनिद्रा प्रशांतक के लिए इक्वेनिल वेलियम होता है। शांत कारक प्रशांतक के रूप में बार्टिलियर डाइएनजीवाई वेलियम का प्रयोग होता है। प्रति अवसाद कारक प्रशांतक के रूप में कोकीन का प्रयोग होता है। आइसोप्राइजिन। मानसिक रोग प्रशांतक के लिए LSO, मेस्केलिन आदि का प्रयोग किया जाता है। पीड़ाखारी जो होता है दर्द निवारक के लिए प्रयोग होता है। स्वापक पीड़ाखारी निर्दालु। उदाहरण के लिए मॉर्फिन, हेरोडिन, कोडीन आदि ये सभी स्वापक पीड़ाखारी निर्दालु के उदाहरण हैं। अस्वापक अनिद्रा के उदाहरण हैं पैरासीटामोल, डाइक्लोरोफेनिक आदि ये सभी पीड़ाखारी हैं जो अस्वापक अनिद्रा के कारण है। प्रति सूक्ष्म जैविक में सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न संक्रमण दूर करना प्रति जैविक सूक्ष्मजीविक होता है। प्रति सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न संक्रमण दूर करना। जीवाणुनाशक में पेनिसिलिन होता है, कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है। जीवाणुरोधक में टेट्रासाइक्लिक होता है। एरिथ्रोमाइसिन जीवाणुरोधक होते हैं। प्रतिरोधक वर्णक में सल्फोनेमाइड होता है। सल्फोनेमाइड जो होता है प्रतिरोधक वर्णक होता है। प्रतिजैविक में सूक्ष्म जीवों के उपापचय को प्रभावित करके वृद्धि रोकने वाले को प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविक में पहला होता है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक कहलाता है। उदाहरण के लिए क्लोरोसैफिनिकल टाइफाइड तीव्र ज्वर के लिए क्लोरोसल्फेनिक का प्रयोग किया जाता है। टेट्रासाइक्लिन का उदाहरण ये सभी प्रतिजैविक के उदाहरण हैं। संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक केवल एक प्रकार के सूक्ष्म जीव द्वारा नष्ट करना होता है। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। पेनिसिलिन का आविष्कारक यह प्रतिजैविक है। दूसरा है प्रतिरोधी या विसंक्रमण। जीवाणुओं को नष्ट करके खुली चोट में उनकी वृद्धि को रोकना प्रतिरोधी संक्रमण कहलाता है। उदाहरण के लिए डेटॉल, आयोडीन, आयोडोफॉर्म, मेथिलीन ब्लू आदि द्वारा होता है। जनन क्षमता नियंत्रण जो होता है माला डी, ओवेल-जी, नोविलोन, फेमिलोन आदि जनन क्षमता नियंत्रण है। जनन क्षमता नियंत्रक का उपयोग माला डी, ओवेरल-जी, नोविलोन, फेमिलोन आदि ये सभी दवा है। सल्फा औषधि जो होता है सल्फा औषध, सल्फर प्लस नाइट्रोजन बैक्टीरिया संक्रमण को रोकता है। उदाहरण के लिए सल्फोनिल एमाइड प्रथम सल्फा औषधि 1908 में खोजा गया था। सल्फोनिल एमाइड है। निश्चेतक में प्रयोग होता है संवेदी अंगों को बंद करना। उपयोग शल्य चिकित्सा सर्जरी के दौरान निश्चेतक का प्रयोग होता है जो संवेदी अंगों को बंद कर देता है। उपयोग के लिए शल्य चिकित्सा में प्रयोग होता है, सर्जरी के दौरान होता है। उदाहरण के लिए डाईएथिल ईथर का प्रयोग होता है। डाईएथिल ईथर का क्लोरोफॉर्म का भी प्रयोग होता है निश्चेतक के रूप में। क्विनाइनिन में प्रति मलेरिया औषधि में क्विनाइनिन का प्रयोग किया जाता है। क्विनाइनिन
प्रति मलेरिया औषधि के रूप में होता है। सिकोना की घास से प्राप्त होता है। प्रति मलेरिया औषधि जो होता है सिकोना की घास से प्राप्त होता है। रंजक रेशों व खाद्य पदार्थों को रंगों से प्रयुक्त को रंजक कहते हैं। क्रोसोफोर समूह नाइट्रो एजो आदि रंग के लिए उत्तरदायी होता है। रंजकों का वर्गीकरण। रंजक दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रयोग के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर अम्लीय रंजक जो होता है सोडियम लवण जल में विलय होता है, ऊन, सिल्क, नायलॉन को रंगने में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए मेथिल ऑरेंज कोड रेड होता है। क्षारीय रंजक नायलॉन होता है। पॉलिस्टर जो होता है रंगीन में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए एनिलीन पीला, मैकेलाइट हरा होता है। प्रत्यक्ष रंजक में मार्सियम पीला कांगो रेड का होता है। परीक्षित रंजक जो होता है सिलिकॉन फास्ट पिंक बी होता है। क्रियाशील रंजक होता है प्रोशियन सिवोकॉन होता है। वेट रंजक सूती कपड़े रंगने में प्रयुक्त होता है। वेट रंजक का प्रयोग सूती कपड़ा रंजक के रूप में। बंधक रंजक होता है एलिजरीन, ये एल्युमिनियम के साथ चमकीला लाल व बेरियम के साथ नीला रंग का प्रयोग करता है। बंधक रंजक का प्रयोग होता है। रासायनिक संगठन के आधार पर रंजक जो होते हैं, एजो रंजक होता है मेथिल ऑरेंज को एजो रंजक कहते हैं। एथिल रंजक को फिनाफ्लेक्टिन मर्क्यूरिस कहते हैं। इंडोगोस्टिक रंजक को इंडिगो नील टायरिन बैगन कहते हैं। इंडिगो रंजक कहते हैं। एंथ्रोक्यूनिन रंजक एप्लेजेरिन प्राकृतिक रंजक होता है। टाइफेंसिल मेथाइल रंजक मेलेकाइट हरा रंग का होता है। नेक्स्ट है रेशे। लंबी धागे नुमा संरचना होती है रेशे की। प्राकृतिक रेशे में जंतु व पौधों से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रेशा उदाहरण के लिए कपास, जूट, सन, ऊन, रेशम आदि प्राकृतिक रेशे के उदाहरण हैं। लंबी धागे नुमा संरचना होती है प्राकृतिक रेशे। अर्ध संश्लेषित रेशे मानव निर्मित होता है। उदाहरण के लिए पॉलिस्टर, धात्विक रेशे, ये सभी मानव निर्मित रेशे हैं। संश्लेषित रेशे तथा उसके प्रयोग। नायलॉन रेशे का प्रयोग होता है टूथब्रश के सूकों, रस्सियां, पैराशूट, मछली पकड़ने के जाल तथा कपड़ों आदि के निर्माण में नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। नायलॉन पॉलिस्टर का प्रयोग कपड़ा तथा अग्निशामक में प्रयुक्त होज, पाइप आदि बनाने में पॉलिस्टर का प्रयोग होता है। कार्बन का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के पुर्जे और खेल कूद के सामान बनाने में कार्बन का प्रयोग होता है। अंतरिक्ष यान के पुर्जे और खेल कूद के सामान बनाने में। एक्रिलोनाइट्रिल का प्रयोग ऊन के स्थान पर संश्लेषित कंबल बनाने में होता है। एरिक्लोनाइट्रिल्स का प्रयोग होता है कांच जो होता है सममांगी मिश्रण है क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का अक्रिस्टलीय या आंशिक प्रदर्शक होता है। साधारण कांच का सूत्र होता है Na2O CaO6SiO2 होता है। कांच के प्रकार गुण उपयोग कांच के प्रकार में होता है। कांच जो होता है सोडा कांच होता है। संगठन सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका से बनता है सोडा कांच। इसका उपयोग होता है ट्यूबलाइट, बोतल, प्रयोगशाला के उपकरण व दैनिक प्रयोगशाला में बर्तन बनाने में सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है, जो बना होता है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका से बना होता है। ट्यूबलाइट, बोतल, प्रयोगशाला के उपकरण व दैनिक प्रयोग के बर्तन बनाने में इसका उपयोग होता है। अगला है फोटोक्रोमेटिक कांच। फोटोक्रोमेटिक कांच का प्रयोग सामान्य अवयवों के अतिरिक्त सिल्वर क्लोराइड भी उपस्थित होता है फोटोक्रोमिक कांच में। फोटोक्रोमिक कांच का उपयोग धूप के काले चश्मे बनाने में होता है। धूप के काले चश्मे बनाने में फोटोक्रोमिक कांच का प्रयोग होता है। जेना कांच जो सर्वोत्तम कांच होता है जेना कांच, जो जिंक तथा बोरियम बेरिसिलिकेट्स का मिश्रण जेना कांच कहलाता है, जिसका उपयोग रासायनिक पात्र व अन्य वैज्ञानिक उपकरण में प्रयोग होता है। जेना कांच का प्रयोग सर्वोत्तम कांच यही होता है जेना कांच, जो जिंक और बेरियम की बेरिसिलिकेट का मिश्रण होता है। रासायनिक पात्र व अन्य वैज्ञानिक उपकरण के निर्माण में प्रयोग होता है इसका। फिलंड कांच जो होता है पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड का व सिलिका से बना होता है फिलंड कांच, जिसका उपयोग होता है विद्युत बल्ब, कैमरा व दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी के लेंस एवं प्रिज्म निर्माण में फिलंड कांच का प्रयोग होता है। फिलंड कांच जो बना होता है पोटेशियम कार्बोनेट और लेड ऑक्साइड से बना होता है, जिसका उपयोग विद्युत बल्ब, कैमरा व दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी व लेंस के प्रिज्म के निर्माण में फिलंड कांच का प्रयोग होता है। क्रूस कांच जो होता है सीरियस ऑक्साइड व सिलिका से बना होता है, जिसका प्रयोग धूप चश्मा के लेंस में क्रूस कांच का प्रयोग होता है। क्रूस कांच का प्रयोग धूप चश्मा लेंस में होता है। सीसा क्रिस्टल कांच जो होता है पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका के लिए
सिलिका से मिलकर बना होता है। शीशा क्रिस्टल कांच जो महंगे कांच पात्र बनाने में प्रयोग होता है। महंगे कांच पात्र बनाने में पोटेशियम कार्बोनेट लेड ऑक्साइड वाला सिलिका वाला कांच जो होता है शीशा क्रिस्टल कांच का प्रयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच जो होता है यह बेरियम सिलिकेट व सोडियम सिलिकेट से बनता है, जिसका उपयोग प्रयोगशाला उपकरण व फार्स्यूल पात्र बनाने में होता है। प्रयोगशाला उपकरण व फार्स्यूल पात्र बनाने के लिए पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है, जो बनता है बेरिक सिलिकेट व सोडियम सिलिकेट से। पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला उपकरण व फार्स्यूल पात्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्राउन कांच का प्रयोग चश्मे के लेंस में होता है। चश्मे के लेंस में क्राउन कांच का प्रयोग होता है। जो बनता है क्राउन कांच बनता है पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड व सिलिका से बना होता है क्राउन कांच। क्रूस कांच जो होता है धूप चश्मा के लेंस में, और चश्मा के लेंस में सीधे बोलेगा तो बोलेंगे क्राउन कांच। धूप चश्मा के लेंस में क्रूस कांच। क्वार्टज या सिलिका कांच जो होता है सिलिका को पिघलाकर प्राप्त किया जाता है। क्वार्टज या सिलिका कांच सिलिका को पिघलाकर प्राप्त किया जाता है। यह कांच पराबैंगनी लैंपों के निर्माण व रासायनिक अभिक्रिया को याद रखने वाले पात्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी लैंपों के निर्माण में व रासायनिक अभिक्रमों को रखने के पात्र बनाने में क्वार्टज या सिलिका कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रंगीन कांच। रंगीन कांच जो है रंग देने वाले पदार्थ में कार्बन जो है रंग भूरा काला कर देता है। रंगीन कांच में कार्बन भूरा काला रंग का देता है। कैडमियम सल्फाइड नींबू पीला कर देता है। नींबू पीला रंग का होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला रंग का होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड गिल्टर लाल रंग का, क्यूप्रिक ऑक्साइड पीका नीला होता है। कोल्डाइट रूबी लाल होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड गुलाबी रंग का होता है। फॉस्फोरस फेरिक ऑक्साइड भूरा होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट हरा या हरा पीला रंग का होता है। कांच में जल कांच वाटर ग्लास में जल के विलय होता है। सोडियम कार्बोनेट व सिलिका जल कांच का निर्माण करते हैं। सोडियम कार्बोनेट और सिलिका मिलकर के। ऑप्टिकल फाइबर दूरसंचार व एंडोस्कोपी में प्रयोग होता है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग दूरसंचार व एंडोस्कोपी में प्रयोग होता है। धूप के चश्मे रंगीन लेथेनाइट ऑक्साइड का प्रयोग होता है। कांच प्रबलन प्लास्टिक जो होता है फाइबर ग्लास कहलाता है। फाइबर ग्लास कांच प्रबलित प्लास्टिक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सीमेंट। सीमेंट का घटक जो होता है CaO 60 से 70% होता है। सीमेंट में CaO जो होता है 60 से 70% होता है, प्लस SiO2 20 से 25% होता है, प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस FeO3 2 से 3% होता है। सीमेंट जो होता है पोर्टलैंड सीमेंट होता है। सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ एस्पीटल ने 1834 में किया था। ब्रिटेन का जोसेफ एस्पीटल ने सीमेंट का प्रयोग सबसे पहले पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम जोसेफ एस्पीटल ने 1824 में ब्रिटेन का था। नेक्स्ट है उर्वरक फर्टिलाइज पौधों के पोषक तत्व। उर्वरक में जो पौधों के पोषक तत्व उर्वरकों के प्रकार। यूरिया नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जल में घुलनशील होता है। यूरिया जो होता है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है जो जल में घुलनशील होता है। उर्वरक नाइट्रोजनी उर्वरक में अमोनिया आता है, उसके उत्पन्न अमोनिया सल्फोनेट यूरिया NH2CO NH2 कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ये सभी नाइट्रोजनी उर्वरक हैं। फास्टिक उर्वरक जो है फास्फेटिक धातु अम्ल उच्च विलेयता पौधों द्वारा आसानी से स्वांगीकृत ये सभी फास्फेटिक उर्वरक हैं। पोटाश उर्वरक में पोटेशियम नाइट्रेट तथा सल्फेट आते हैं। पोटाश उर्वरक में पोटेशियम नाइट्रेट तथा सल्फेट आते हैं। NP तथा NPK उर्वरक है। NP नाइट्रोजन फास्फोरस आपूर्ति होता है। NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बहुलक जो होते हैं पॉलीमर उच्च अनुभार वाले यौगिक होते हैं। उच्च अनुभार वाले यौगिक बहुलक होते हैं। छोटे छोटे अणुओं के परस्पर संयुक्त होने या पुनरावृत्ति से निर्मित बहुलक कहलाते हैं। बहुलक NCH2CH2 बहुलीकरण करने के बाद CH2CH2 पॉलीथीन बन जाता है। बहुलक के प्रकार जो है प्राकृतिक बहुलक स्टार्च सेलुलोज आदि प्राकृतिक बहुलक के प्रकार हैं। प्राकृतिक बहुलक में स्टार्च सेलुलोज आदि हैं। संश्लेषित बहुलक जो होता है बेकेलाइट प्लास्टिक आदि संश्लेषित बहुलक है। अर्ध संश्लेषित बहुलक में रेयॉन बल्जीकृत रबड़ ये सभी असंश्लेषित बहुलक के उदाहरण है। संश्लेषित बहुलक में बेकेलाइट प्लास्टिक होते हैं। प्राकृतिक बहुलक जो है स्टार्च सेलुलोज होते हैं। बहुलक के उदाहरण में रबर और प्लास्टिक। रबर जो होता है बहुलक में प्लास्टिक जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक है
एथिलीन प्रोपीन के बहुलीकरण से निर्मित प्लास्टिक होता है। पुनः चक्रण संभव है, प्लास्टिक का पुनः चक्रण संभव है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो होता है दो प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक जो होता है ताप देने पर मुलायम, उदाहरण के लिए पॉलीथीन जो है पीवीसी, ताप देने पर मुलायम हो जाता है। थर्मोसेटिंग ताप देने पर मुलायम नहीं होता है, उदाहरण के लिए बेकेलाइट, ऊष्मा व विद्युत का कुचालक होता है, बिजली स्विच में प्रयुक्त होता है। ऊष्मा व विद्युत कुचालक होता है, बिजली स्विच में प्रयुक्त होता है बेकेलाइट का प्रयोग, ये भी प्लास्टिक ही है। मेलेकाइन जो है आग का प्रतिरोधक है, आग का प्रतिरोधक है। अग्निशामक कर्मचारियों की पोशाक में प्रयुक्त होता है, अग्निशामक कर्मचारियों की पोशाक में मेलेकाइट का प्रयोग होता है, यह भी आग का प्रतिरोधक होता है, जो यह भी प्लास्टिक का ही रूप है। नेक्स्ट टॉपिक महत्वपूर्ण बहुलक और उसके एकलक। बहुलक एकलक, पॉलीथीन का एकलक का नाम एथिलीन है, एथिलीन। पॉलीस्टाइरीन का एकलक का नाम है स्टाइनिन है, स्टाइनिन, स्टाइनिन। पॉलीस्टाइरीन का बहुलक का नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, के बहुलक का नाम विनाइल क्लोराइड है। बेकेलाइट का बहुलक का नाम, बेकेलाइट का एकलक का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड प्लस फिनोल। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेंजिन का एकलक का नाम है यूरिया प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। मेलेवेक एकलक का नाम मेलेकाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड है। नेक्स्ट पढ़ेंगे पर्यावरण रसायन।